हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो भी बीएससी कर रहे हैं और एमएससी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को आज हम एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास में व्हाट्सएप पर, यूट्यूब में कमेंट जो बॉक्स होता है उसमें कमेंट्स आए हैं बहुत सारे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि सर ये प्रॉब्लम है हमारे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हम ऐसा कैसे करें, ऐसा कैसे नहीं करें। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स की, वो मेरे पास में व्हाट्सएप के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू आई है। ठीक है, अब हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने एक ये वीडियो बना दिया पूरा का पूरा। इसमें हर एक स्टूडेंट की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे वीडियोस जो है वो 12 तारीख तक मैंने स्किप कर दिए हैं। 12 तारीख से पहले मैं एक वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, 12 तारीख के बाद में आपको रेगुलर वीडियोस जो है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई ये बात। अब देखो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बीएससी के और एमएससी के स्टूडेंट के लिए, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो सभी के लिए है जो भी स्ट्रीम में है, चाहे से एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का या जूलॉजी का, बॉटनी का, किसी का भी स्टूडेंट हो, सबके लिए ये जो पैटर्न होगा वो लागू होगा। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सबके लिए एक समान थी, मतलब कि मोस्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो सेम थी। इसलिए देखो आज हम लगभग ये 4 पॉइंट्स हैं इन पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले पॉइंट बता दूं मैं आपको कौन कौन से। पहला पॉइंट है बीएससी एमएससी की तैयारी कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, यहाँ से तैयारी हम कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर पैटर्न और सिलेबस जो होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका कि किस बुक से पढ़े, किस बुक से पढ़े, यानी कि आपके पास में अगर आपको अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं तो आपके पास में क्या क्या स्टडी मटेरियल जो है वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है आपका कि इंपोर्टेंट डिस्कशन फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर इस यूनिवर्सिटी से मैं तैयारी कैसे करूं, इस यूनिवर्सिटी से मैं तैयारी कैसे करूं। तो मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसमें तीसरा पॉइंट जो होगा वो इसी के बारे में होगा कि अगर कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी से है तो उसको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि बुक या नोट्स जो है वो आपको कहां से मिलेगी। ठीक है, कहां से आपको परचेज करने हैं या आपको कहां, मैं आपको कौन कौन से नोट प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है बीएससी या फिर एमएससी की तैयारी हम कैसे करें। ठीक है, बीएससी एमएससी की तैयारी हम कैसे करें। देखो ये तैयारी करने का जो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा ये दो तरीके से दो तरह के स्टूडेंट पे लागू होता है। ठीक है, पहला स्टूडेंट तो वो जो बीएससी के बाद में यानी बैचलर डिग्री के बाद में कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, और एक स्टूडेंट वो जो आगे जाकर बीएड करेगा, नेट की प्रिपरेशन करेगा। ठीक है ना, नेट जेआरएफ ये इसकी प्रिपरेशन करेगा, तो उनके लिए अलग पॉइंट है। ठीक है, और जो केवल 60% लाना चाहता है उसके लिए अलग होगा। तो एक तो 60% वाले के लिए, ठीक है, और एक में मान लेता हूं एवरेज लगभग 70 से 80% अगर कोई स्टूडेंट लाना चाहता है, इन दोनों के लिए मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता दूं कि बीएससी या फिर एमएससी की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अच्छे से ही तैयारी करनी चाहिए। अच्छे से मतलब हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना चाहिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, तो देखो अगर 60% स्टूडेंट मतलब 60% अगर लाना चाहता है स्टूडेंट, यानी केवल पास होना चाहता है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। केवल आप क्या करोगे कि जो सोलर पेपर होगी, ठीक है, वो लाओ 5 साल की और उससे तैयारी कर लो। ठीक है, उससे तैयारी कर लो। जो 5 साल में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन रिपीटेड क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपकी 60% नंबर है वो आ सकते हैं आराम से, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी मेहनत ना करो और 60% भी बन जाए, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। और दूसरा है 80%। तो 80% के लिए देखो अभी मैं पूरा बताऊंगा डिटेल से, पूरा काम आपको करना होगा अगर आपको 80% है वो लेकर आना है। तो देखो सबसे पहली बात है पेपर पैटर्न की। अगर कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है, सबसे पहले उसको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि पेपर है वो किस तरह से आएगा। ठीक है, किस तरह से आएगा, क्योंकि देखो 2 तरह से यहाँ पर जो पेपर होते हैं यूनिवर्सिटीज में वो 2 तरह से होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं पेपर वाइज और एक होता है सेमेस्टर वाइज। ठीक है, सेमेस्टर वाइज जो होते हैं उसमें
4 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर होते हैं, मैंने कभी दिया नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता इसके बारे में ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा। तो देखो सेमेस्टर वाइज जो होगी उसमें सिलेबस जो रहेगा, सिलेबस तो सेम ही रहेगा, टॉपिक्स जो होंगे वो सेम रहेंगे, बस इतने हैं कि जो पेपर वाइज होंगे उसमें यूनिट जो होगी ना, जैसे पहली यूनिट मान लो सेट है, सपोज डिस्क्रीट में पहली यूनिट जो है वो सेट है, ठीक है। तो यही सेट सेमेस्टर में और दूसरी यूनिट हो सकता है कि वो पहले सेमेस्टर में हो, दूसरे सेमेस्टर में हो, तीसरे सेमेस्टर में हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप पेपर पैटर्न चेक कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर देख लीजिए कि किस तरह से पेपर है वो आपके आते हैं। दूसरा, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस जो है वो क्या है आपका, ठीक है। आपका अगर सेमेस्टर वाइज है तो फर्स्ट सेमेस्टर में को क्या क्या सिलेबस है आपके ये पता होना चाहिए। अगर पेपर वाइज है तो पेपर वाइज वालों को सबको पता होना चाहिए। जैसे राजस्थान में यूनिवर्सिटीज की अलग अलग जगह पर, जैसे अगर मतलब कि पहले सिक्कर में 2017 से पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी ही चारों तरफ थी। सिक्कर में भी जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेजेस है, सॉरी जितने भी कॉलेज है उनमें सब में राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो ही मतलब कि लिखा हुआ था नाम हमारा सिक्के ऊपर, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी है वही पेपर लगवाती थी, लेकिन अभी शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो है ना वो पेपर लगाती है, ठीक है। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी बहुत जगह पर पेपर वाइज ही होती है, ठीक है। सेमेस्टर वाइज कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है। जैसे सुबोध यूनिवर्सिटी जो है जयपुर में, उसमें सेमेस्टर वाइज होती है। जैसे अलवर के अंदर भी एक दो यूनिवर्सिटी है जहां पर सेमेस्टर वाइज जो है वो पेपर लगते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप ध्यान रखना पेपर पैटर्न और सिलेबस जो है, मैंने एमएससी के लिए भी और बीएससी के लिए भी शेखावाटी यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटी उसमें शामिल है, आप अपना चेक कर लेना किस तरह से होंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट है कि आप किस बुक से पढ़े, क्या क्या स्टडी मटेरियल जो है वो आपके पास में होना चाहिए, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो आपको किस बुक से पढ़ना है, हाँ देखो मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक आती है वो जेपीएच आती है। अगर आपको 80% वाले में हो, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है पूरा, तो आपको बुक से अच्छे से स्टडी करनी होगी हर एक पॉइंट की, ठीक है। तो आपके पास में मैथ के लिए जेपीएच बुक होनी जरूरी है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स के लिए बहुत सारी बुक आती है। जैसे एक आती है केसी अग्रवाल नाम करके, ठीक है, और केसी अग्रवाल एक आर एन शर्मा है, ठीक है। तो वो दोनों मिक्स में आती है, केसी अग्रवाल आर एन शर्मा दोनों ने मिलकर बुक लिखी है। तो उसकी आपको बुक है वो मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी मार्केट में, जो भी आपकी बुक डिपो है वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल की बात करूं तो अगर आप अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो तो आपके पास में सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। नोट्स आपके पास में होने चाहिए सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको नोट्स भी आपको अच्छे से राइटिंग में लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो ये आपके पास में दो चीजें होनी जरूरी है, आपके पास बुक होनी चाहिए और आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो 60% वाले हैं और 80% वाले, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए। प्रीवियस ईयर के 5 सालों के क्वेश्चन जो है वो आपके पास में होने चाहिए। और ये अगर आपको पेपर नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपकी प्रीवियस ईयर सोलर पेपर की, यानी जो सोलर पेपर होते हैं वो उनकी बुक आती है, एक पार्थ आती है एक सारथी आती है, ठीक है। तो आपकी इच्छा हो वो ले लीजिए, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो दोनों सेम बुक है। केवल इतना अंतर है कि पार्थ जो होगा उसमें जो ईयर वाइज पेपर आएंगे उसमें, ठीक है, और जो सारथी है शायद उसमें, ठीक है, शायद उसमें आपको चैप्टर वाइज है वो दे रखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो कोई भी बुक ले लीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है, आप कैसे पढ़ना चाहोगे, तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर तीसरा पॉइंट आपका है कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आपकी, ठीक है, उन सब के एक जितने भी स्टूडेंट है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये हमारे लिए भी है सिलेबस, ये हमारे लिए है या नहीं है, हम तैयारी कैसे करें। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस जो है पता कीजिए कि यूनिवर्सिटीज का सिलेबस है आपकी यूनिवर्सिटी का वो किस तरह से आता है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज है, पेपर वाइज है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कि आपका अगर सेमेस्टर वाइज है तो पहले सेमेस्टर में कौन कौन से चैप्टर है आपके, ठीक है। तो आप उन चैप्टर के वीडियोस जो है वो आप YouTube पे देख लीजिए, किसी की भी देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ आप मेरे वीडियो देखिए, किसी भी टीचर के देखिए, आप केवल पढ़ाई करनी है, आपको अच्छे नंबर लेके आना है। किसी भी टीचर के देखिए, एक अच्छा टीचर जो आपको डिटेल से हर एक चीज बताता है, ठीक है, तो उस टीचर का आप वीडियो देखिए,
ठीक है, और आप अच्छे परसेंटेज वो ला सकते हो। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज वालों के लिए बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सिलेबस जो है वो देख लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैसा है। उसके बाद में आप यूट्यूब से वो टॉपिक पढ़ लीजिए जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, या फिर आपके पेपर्स जो लग रहे हैं उन पेपर में जो पॉइंट जो टॉपिक है आपके, वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में हम बात करेंगे बुक या नोट्स कहाँ से लें। ठीक है, तो देखो बुक या नोट्स कहाँ से लें, तो बुक तो आपको बाजार में आराम से मिल जाएगी। ठीक है, आपको भी पता है कहाँ पर मिलेगी कहाँ पर नहीं मिलेगी। नोट्स जो है वो भी आपको अधिकतर मतलब कि टीचर्स जो है वो आप अपने नोट्स या बुक डिपो पर रखते हैं। ठीक है, तो आपको बुक डिपो के ऊपर से भी नोट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, कोई जो भी रखता है, जो भी फेमस बुक डिपो वाला है, वो उसके पास से आपको नोट्स मिल जाएंगे। या फिर देखिए कि मेरे पास में एमएससी प्रीवियस के और एमएससी फाइनल के नोट्स है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी के साथ में बीएससी फर्स्ट ईयर के मैं वीडियोस जो 12 तारीख बाद में रेगुलर अपलोड करूंगा, तो रेगुलर अपलोड के साथ साथ में मैं आपको जो चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मैंने एक ब्रॉडकास्ट बना रखा है व्हाट्सएप पे, क्योंकि ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें लड़कियां भी है लड़के भी है, तो उनके नंबर जो होते हैं वो शेयर होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने ब्रॉडकास्ट बनाए हुए हैं ताकि इंडिविजुअल बच्चे के पास में मैसेज जा सके। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को जो मैंने अभी तक बीएससी फर्स्ट ईयर का समुच्चय का जो टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है, वो मैंने करवा दिया है, और उसकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने उनको प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप भी ब्रॉडकास्ट में जुड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, मेरे जो नंबर है उन पर आप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, क्या नाम है आपका और कौन सी मतलब कि बीएससी फर्स्ट ईयर में या फिर एमएससी प्रीवियस या फाइनल में, जिसमें भी है आप मुझे बता दीजिए। मेरा नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, 7611944614 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और बच्चों, अगर आप आगे जाकर नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा। ठीक है, क्योंकि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करोगे, प्रोफेसर बनना चाहोगे। ठीक है, हो सकता है कि आप तैयारी तो खूब अच्छी की है लेकिन नहीं लग पाए, मान लो नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाया, तो आप बीएड करोगे, फिर आप टीचर की तैयारी करोगे। तो टीचर की तैयारी के अंदर बीएससी एमएससी का सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा आता है, इसलिए आप अभी से अच्छे से पढ़ लोगे, तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं जितने मैंने पॉइंट बताए हैं। ठीक है, मैंने आपको लगभग सारे प्रॉब्लम बता दिए। अगर फिर भी आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को फिर से मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेरे को जो यूट्यूब कमेंट सेक्शन है वहां पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पर भी हर एक बच्चे का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ में एमएससी फाइनल के वीडियो जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर के वीडियोज में बाद में रेगुलर अपलोड करूंगा, और साथ में सेट का मैंने पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वो कम से कम इतने दिन में सेट तो तैयार कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, सेट में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं 12 तारीख बाद में। हम इतने दिन आप अच्छे से पढ़ना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद।